हाय एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। तो ये है वीकेंड सैटरडे। हमारी मॉर्निंग थोड़ी सी लेट हुई थी। बाहर आके देखा तो बहुत भयंकर सी बारिश चालू थी। तो जब भी वीकेंड्स होते हैं तो हम लोग मोस्टली प्रेफर करते हैं डायरेक्टली ब्रंच करना। तो आज हम लोग बना रहे हैं ड्रम स्टिक की सब्ज़ी, जिसको हम लोग बोलते हैं सजना फली भी। तो यहाँ पे मैंने ले लिया था कोकोनट, लहसुन एंड थोड़ा सा धनिया, उसको हम लोग ने कोसली ग्राउंड कर लिया था। देन मैंने ले लिया है यहाँ पे प्याज, उसको मैंने रफली चॉप कर लिया था। ज़्यादा बारीक उसको काटने की ज़रूरत नहीं है। तो एज़ यू ऑल नो कि आजकल बहुत ड्रम स्टिक्स, मोरिंगा, इन सब चीज़ों का बहुत ट्रेंड चल रहा है। सब लोग आजकल इसके बारे में बात कर रहे हैं। तो हमें पता है कि ड्रम स्टिक्स बहुत हेल्दी होती है। इट इज़ रिच इन कैल्शियम, जो हमारे बोन हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। इट इज़ ऑल्सो रिच इन एंटीऑक्सीडेंट्स, तो वो हमारे स्किन एंड हेयर हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छा होता है। तो यहाँ पे मैंने कढ़ाई रख ली थी। इसमें सरसों, जीरा, कड़ी पत्ता, हींग का मैंने तड़का लगा दिया था। देन थोड़ी देर फिर मैंने इसमें ऐड कर दिए थे मेरे अनियंस। अनियंस थोड़े से पिंक हो जाने के बाद हम लोग इसको थोड़ा अच्छे से पका लेंगे। अनियंस पिंक हो जाने के बाद हम हमारी जो हमने पेस्ट यहाँ पे बनाई थी कोकोनट की, वो हम इसमें ऐड कर देंगे। हम लोग यूजुअली जो हमारे ड्रम स्टिक्स होते हैं उसको हम लोग दाल के साथ, सांभर, या फिर हमने उसका सूप बना लिया कभी, या उसको ऐसे ही नमक के साथ बॉईल करके हम लोग खा लेते हैं। ये सब्ज़ी मैं अभी फ़र्स्ट टाइम बनाने वाली हूँ। देखते हैं खा कर कि कैसे बनती है। आप लोग भी ट्राई कर सकते हो ऐसे बना के। तो एक बार हमारा ये जो पेस्ट है वो अच्छे से कुक हो जाता है तो हम लोग इसमें हमारे जो घर के मसाले हैं वो ऐड कर देंगे। हल्दी, मिर्ची का पाउडर, धनिया पाउडर एंड एक कांदा लहसुन मसाला, जो महाराष्ट्र में बहुत ही फेमस है और यूज़ किया जाता है। ये सब मसाले हम लोग ऐड करके इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वंस दैट इज़ डन, मसाले थोड़े से अच्छे से भून जाएंगे तो हम लोग हमारे जो ड्रम स्टिक्स हैं वो डायरेक्टली इसमें ऐड कर देंगे। अब यहाँ पे हमें ड्रम स्टिक्स को ऑलरेडी कुक या बॉईल करने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग डायरेक्टली इसी मसाले में गर्म पानी ऐड करके इसको यहाँ पे कुक कर लेंगे। तो हम लोग वी मेक श्योर कि हमारे जो भी ड्रम स्टिक्स है वो अच्छे से कोट हो जाए मसाले के साथ। गर्म पानी डाल देंगे। अब हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि जब भी हम कोई ग्रेवी की सब्ज़ी बनाते हैं, कोई भी सब्ज़ी बनाते हैं जिसमें पानी डालना होता है मिड वे में, तो ऑलवेज़ ऐड वार्म वाटर और हॉट वाटर। इससे क्या होता है, हमारे कुकिंग का प्रोसेस भी स्लो डाउन नहीं होता है एंड टेस्ट भी बना रहता है। तो नमक वगैरह ऐड करके ढक्कन लगा के हम लोग इसको पका लेंगे अच्छे से। तो वंस दैट इज़ डन, हम लोग देख सकते हो आप मेरी सब्ज़ी कितनी अच्छी बनी है। ड्रम स्टिक्स इवन खुल गई है, तो वी नो दैट कि वो अच्छे से बन गई है। अब हम लोग फटाफट से रोटी बना लेंगे। अब रोटी हमारे यहाँ पे ऐसी बनती है, नॉर्थ साइड में इसको मेरे ख्याल से पराठा भी बोला जाता है, लेकिन हमारे यहाँ पे रोज़ हम लोग इसी तरह का से रोटी खाना प्रेफर करते हैं। हम लोग फुल्का हम लोग बहुत ओकेजनली बनाते हैं, कभी कभी खाते हैं, नहीं तो हम लोग इसी तरह से रोटी बनाते हैं। अब मेरे रोटी मेकिंग स्किल्स को प्लीज़ जज मत करिएगा, मैं भी नई नई सीखी हूँ तो मुझे भी इतना अच्छे से आता नहीं है। बट एक ट्रिक जो मैंने रियलाइज़ की है, जो मैंने सीखी है, कि हम लोग जब भी एक रोटी बेलते हैं तो उसको कभी भी मिडिल में ज़्यादा प्रेशर दे के बेलना नहीं होता है। ऑलवेज़ मेक श्योर कि हम उसको एंड्स में बेलें। तो जब भी हम एंड्स में उसको बेलेंगे तो हमारी रोटी गोल बनेगी एंड इवनली पतली बनेगी। अगर हम उसमें बीच में ही बेलते रह जाएंगे तो उससे क्या होता है, हमारी रोटी साइड्स से, कॉर्नर से मोटी रह जाती है और बीच में वो पतली हो जाती है। तो वो कुक करने के बाद अनइवन हो जाती है और वो खाने में अच्छी नहीं लगती है। तो ऐसे धीरे धीरे करके मैंने मेरी रोटी बेल ली थी एंड देन उसको मैं फटाफट से सेक लूँगी, थोड़ा सा ऑयल लगा के। ज़्यादा ऑयल नहीं लगाएंगे, थोड़ा थोड़ा ऑयल दोनों साइड में लगा के हम लोग हमारे रोटियां सेक लेंगे। अब खाना वाना खा लिया था हम लोग ने, दोपहर को थोड़ा सा रेस्ट कर लिया था। अब हमारा प्लान था शाम को बाहर जाएंगे, थोड़ी सी हमें ग्रोसरी शॉपिंग करनी थी, फ्रूट्स वेजिटेबल्स भी लेने थे। ये हमारा रूटीन वीकेंड का हमारा रहता है काम, जो हम जाते हैं शाम को वीकेंड्स पे एंड हम लोग हमारे वीक की सब्ज़ी, फ्रूट्स वगैरह ले लेते हैं। वो लेके आ गए थे, पाइनएप्पल ले लिया था, आते वक्त बप्पा के दर्शन कर लिए थे। ये आज यहाँ पे आपको पता ही है मुंबई में गणपति की वाइब ही अलग होती है, बहुत अच्छी एनर्जी होती है, एकदम पॉजिटिविटी होती है और बहुत मज़ा आता है। इसके बाद हम घर चले गए थे, हमने डिनर वगैरह कर लिया था। रात के 12 बजे हम लोग देख रहे थे गेम ऑफ थ्रोन्स और आइसक्रीम खा रहे थे। दैट वाज आवर डे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।